तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, साथ ही आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने सुबह 4:30 बजे से की। तो सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पिया, फिर फ्रेश होकर जल्दी से तैयार हुआ, बैग पैक किया और चल दिया अपनी मंजिल की ओर, यानी लाइब्रेरी। ऑब्वियसली मैं नहाया नहीं इतनी सुबह सुबह, क्योंकि मेरे टीचर थे वो कहा करते थे कि बेटा देखो, नहाना जरूरी नहीं है, नहाया जैसा दिखना बहुत जरूरी है। मैंने टीचर की कोई बात मानी हो या ना मानी हो आज तक, लेकिन ये बात मैंने ढंग से फॉलो की है, जो अक्सर मतलब रेगुलरली मैं फॉलो करता हूँ इस बात। और लोअर टी शर्ट मैंने इसलिए पहनी है आज, क्योंकि मैंने सोचा है कि लाइब्रेरी से पहले आधे एक घंटे एक्सरसाइज और मेडिटेशन वगैरह करूँगा, तो इसलिए, क्योंकि बगल में ही पार्क है और बगल में ही लाइब्रेरी भी है। तो पहले वर्कआउट कर लूँगा थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर जाऊँगा लाइब्रेरी। तो अब समय हो रहा था लगभग 5:50 हो रहे थे, लगभग 6 बजने ही वाले थे, और मैं अब जा रहा हूँ लाइब्रेरी की ओर एक्सरसाइज और मेडिटेशन ख़त्म करने के बाद। मैदानी जंग में उतरने से पहले मैंने सोचा कि 2 चुस्की चाय हो जाए। लाइब्रेरी एंटर करते ही जब मैंने रजिस्टर देखा तो मुझे धमाल मूवी का वो सीन याद आता है, जब मानो कहता है कि यार ऐसे सिचुएशन में मैं ही सबसे पहले आगे क्यों आ जाता हूँ। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। फिर उसके बाद मैं जादुई मशीन से ऊपर अपने लाइब्रेरी पहुंचा। वैसे तो मैं देख रहा था कि कई बच्चों ने 24 घंटे का स्लॉट ले रखा है, लेकिन कोई रुकता नहीं 24 घंटे। एज ऑलवेज मैंने स्टार्ट किया अपना दिन जो है इंग्लिश वोकेबलरी से, और सबसे पहले आधे घंटे में रिवाइज करूँगा जो भी मैंने पिछला पढ़ रखा है, ईडियम्स और फ्रेजेस का, और साइनो एंटो ये दोनों मैं रिवाइज करूँगा जो मैंने पिछला सारा पढ़ रखा है। और उसके बाद मैं 100 नए वोकैब्स पढ़ूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि मैं पढ़ने पे बार बार पढ़ने पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, बल्कि इससे कि मैं उसको कोई चीज़ को बार बार मतलब रट रहा हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि मैं बार बार पढ़ लेता हूँ चीज़ों को। इंग्लिश वोकैबलरी का स्लॉट ख़त्म करने के बाद मैंने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया है वो है विंड्स, क्लाइमेट एंड ओशन करेंट्स। ज्योग्राफी में परमार सर से ही कर रहा हूँ, जो मैंने बैच ले रखा है उनका, उन्हीं के ऐप पर, परमार एकेडमी ऐप पर ही। तो ये जो लेक्चर था वो ऑलमोस्ट 1 में और 30 मिनट्स के आसपास होता है, और मैं 1.5 में ही अक्सर देखता हूँ। तो लगभग 1 घंटे, सवा घंटे के आसपास नोट्स वगैरह के साथ साथ मैंने ख़त्म कर लिया लेक्चर। और अब समय हो चला था लगभग 8:30, और अब मैंने स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक के शायद आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं जियोग्राफी के, तो वो मैंने अब सॉल्व करना स्टार्ट किया है। लगभग 45 से 50 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, तो मैंने सोचा कि रूम पर जाता हूँ और थोड़ा बहुत नाश्ता करके फिर वापस आ जाऊँगा लाइब्रेरी। रूम जाते वक्त मैंने रास्ते में ही न्यूज़पेपर लिया, इंडियन एक्सप्रेस, और दूध के साथ खाने के लिए बिस्किट भी लिया और साथ में चॉकलेट भी। और रूम पहुंचकर सबसे पहले मैंने थोड़ा अनार खाया, और उसके बाद फिर मैंने दूध पिया। लगभग 10 बजे तक मैं वापस लाइब्रेरी आ चुका था, और अब मैंने स्टार्ट किया है मॉक लगाना, सेक्शनल मॉक लगाना एसएससी जीडी का, मैथ्स का। और आज का लगभग मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट 3 मॉक तो मैं लगा ही लूँ मैथ्स के। और अभी तक मैंने जितना देखा है एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट है, उसमें यही देखा कि लगभग जो भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो सारे मेन आपकी कैलकुलेशन बेस्ड हैं। कितनी तेज़ आपकी कैलकुलेशन है उतना अच्छा आप सॉल्व करके आओगे। 12 बजे तक में मैंने 3 मॉक लगा लिए थे, और साथ ही उसको एनालाइज भी कर लिया था। तीनों मॉक का स्कोर कुछ ऐसा था कि एक में 37 आउट ऑफ 40 था, 37 पॉइंट समथिंग, और एक था 32, और एक था 35 के आसपास। तो इस तरह के स्कोर थे तीनों में। 12 बजे के लगभग मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग में मैं स्टार्ट करूँगा जो मेरे पास ऑलरेडी पीडीएफ पड़ी हुई है टैब में। मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही जाए उसमें से, और उसके बाद मैं सेक्शनल मॉक लगाऊंगा रीजनिंग का ही, एसएससी जीडी का जो 2024 में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं उसके सेक्शनल मॉक जो है उसी को लगाऊंगा टेक्स्ट बुक ऐप पर। और लगभग 2 बजे के आसपास सारा मॉक और एनालिसिस ख़त्म करने के बाद मैं लाइब्रेरी से निकलूँगा घर के लिए। और अभी तक लगभग 8.5 घंटे की पढ़ाई कर चुका हूँ मैं लाइब्रेरी में ही, और अब मैं तो थोड़ा बहुत होगा वो मैं घर जाके पढ़ाई कर लूँगा थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद। अब लगभग 4 बजे के आसपास मैंने वापस से पढ़ाई स्टार्ट की। लगभग 2 घंटे मैंने रेस्ट कर लिया आराम से, खाना वगैरह खाया, रेस्ट किया, और अब समय हो चुका है फिर से पढ़ाई करने का। और अब मैंने उठाया किरण पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज की बुक, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र वो चीज़ है जिससे आप जनरल अवेयरनेस पे अच्छी पकड़ बना सकते हो, और रिवीजन के लिए मुझे ये बुक सबसे परफेक्ट लगती है। हालांकि ये बुक मेरे पास हिंदी में है, अगर आप चाहें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल है, और मैंने सारी लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं। रिवीजन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस के लिए जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी किरण पब्लिकेशन की ही है।
इसमें लेटेस्ट टीचर्स के 5 ईयर PYQs हैं और साथ ही साथ आपको बुक के साथ ही 1 ईयर का प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसमें आप सेक्शनल मॉक टेस्ट यानी 400 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए गए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। आज इस बुक से मैंने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और ये स्लॉट कंप्लीट करते करते लगभग 6 बज चुके हैं और आज का मेरा कोटा लगभग यहीं पूरा हो चुका है। अब मुझे पढ़ने का मन नहीं है, तो अब यहीं पे विराम दूंगा। लेकिन भी लास्ट काम बचा हुआ है, जो है बुक रीडिंग, जो मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है। सोने से पहले डेली में टारगेट है कि डेली मैं बुक रीड करूँगा, चाहे मैं एक ही पेज रीड करूँ अगर टाइम नहीं है, लेकिन रीड डेली करना है। ये एक छोटी सी हैबिट है जो मैंने इसी बुक से सीखी है। तो चलिए आज का ये स्टडी व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए व्लॉग के साथ या किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए।